बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस सबक में आप इख्फा के उसूल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इजहार के बारे में पढ़ा था, और इजहार का मतलब ये है कि जब नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ हल्की यानी हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा में से कोई एक आ जाए तो वहाँ पर आपने गुन्ना नहीं करना। इख्फा का मतलब ये होता है कि आपने नून साकिन और तनवीन पर गुन्ना करना है, लेकिन इस गुन्ना में और यानी नून मुशद्दद यानी तशदीद वाला नून या तशदीद वाला जो मीम होता है उसमें फ़र्क ये है कि वो जो नून और मीम होता है उसकी अपनी आवाज़ बरकरार रहती है और इसी को आपने खींच के पढ़ना होता है, जैसे इन्ना और सुम्मा। जो इख्फा होता है, इख्फा में आपने हर्फ की अपनी आवाज़ को छुपाना होता है। ठीक है, इख्फा अरबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है छुपाना। तो यहाँ पर जब इस नून पर आप गुन्ना करेंगे तो आपने इसको बिल्कुल वाज़ेह नून की तरह नहीं पढ़ना, इसको अन सलातिहिम नहीं पढ़ना, बल्कि इस नून की आवाज़ को थोड़ा सा छुपा के पढ़ना है। जैसे यानी इसको गुन्ना करना है लेकिन इस तरह पढ़ना है जिस तरह आप आवाज़ को छुपा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अन सलातिहिम, अन सलातिहिम। तो अब आपको फ़र्क महसूस हो रहा होगा, जैसे अन सलातिहिम और अन सलातिहिम। तो इनमें से जो बाद में मैंने पढ़ा वो इख्फा था, और पहले वाला जो है वो इख्फा नहीं था। तो इख्फा का मतलब ये है कि आपने नून साकिन और तनवीन पर गुन्ना करना है, लेकिन उसकी आवाज़ को वाज़ेह नून की तरह नहीं पढ़ना, बल्कि उसकी आवाज़ को कदरे छुपा के पढ़ना है। उसका उसूल ये है कि जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स अपीयर आफ्टर नून साकिन और तनवीन इख्फा ए नेज़ल साउंड इक्वल टू वन अलिफ शुड बी मेड। कि ये जो हरूफ हैं इनमें से कोई एक अगर नून साकिन या तनवीन के बाद आ जाए तो आपने वहाँ पर इख्फा करना है। ये हरूफ आपने याद रखने हैं। इनको अच्छी तरह बार बार दोहरा कर याद कर लें, ताकि जहाँ कहीं इन हरूफ में से कोई भी नून साकिन या तनवीन के बाद आ जाए तो वहाँ पर आपको याद रहे कि यहाँ इख्फा करना है। ये हरूफ है ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, सौद, दौद, तो, ज़ो, फ़ा, क़ाफ, काफ। आपने इनको अच्छी तरह याद करना है, ताकि जब भी कोई आपसे अगर सवाल कर ले कि इख्फा के हुरूफ कौन कौन से हैं तो आप उनको जल्दी जल्दी बता सकें। जिस तरह ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, सौद, दौद, तो, ज़ो, फ़ा, क़ाफ, काफ। ठीक है, इस तरह तेजी से जो है ना आप उसको बता सकें, अच्छी तरह याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये जो मिसालें हैं मैं इनको पढ़ने लगा हूँ, और आप साथ साथ दोहराते जाएं, और अपनी जो तलफ़ुज़ है उस पर ध्यान दें, ताकि आपको पता चले कि आप ठीक से अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और बेहतर ये होगा कि अगर आप किसी माहिर कारी के पास या जो हाफिज़ हैं जिन्होंने तजवीज़ सीखी हुई हो तो उनके साथ बैठ कर मशक कर लें, ताकि अगर आप गलत पढ़ रहे हैं तो वो आपको बता सकें और आपकी इस्लाह कर सकें। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन सलातिहिम, عن صلاتهم، من سجيل فجعلهم، من سجيل فجعلهم۔ तो अब यहाँ पर नून साकिन है और उसके बाद हुरूफ इख्फा में से सीन जो है वो मौजूद है, इसलिए यहाँ पर आपने इख्फा करना है और इसको में सिजीलिन, ठीक है, इस तरह पढ़ना है। और उसके बाद यहाँ पर देखें तनवीन है, ठीक है, यानी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश जो है उसको तनवीन कहा जाता है। तो दो ज़ेर जो है ये यहाँ पर मौजूद है, तनवीन मौजूद है, और उसके बाद हुरूफ इख्फा में से फा मौजूद है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर
اخفا کرنا ہے، غنہ کرنا ہے، اور اس کو اس طرح پڑھیں گے سجیل فجعلہم من سجیل فجعلہم انسان انسان انتم انتم لیلة ثم لیلة ثم نفس شيئا نفس شيئا ناصية كاذبة ناصية كاذبة نارا ذات لهب نارا ذات لهب من جوع من جوع يومئذ تحدث يومئذ تحدث كتب قيمة كتب قيمة من ثقلت من ثقلت